हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम लोग ये करेंगे कौन सा चैप्टर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें ताकि जितना इन्फॉर्मेशन इस चैनल में है बाकी लोगों को भी मिल सके। दूसरा क्या है कि जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसको शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट आप लोग कर सकते हैं अगर कुछ और भी वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो, जैसे ग्रामर में हम लोग को कौन-कौन सा चैप्टर और करना है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसी चैप्टर का ग्रामर भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। दूसरा क्या है कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि चैप्टर जितना भी बचा हुआ है वो अगला जो है हम लोग सेमेस्टर आते-आते ख़त्म कर दें इसको, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर पाएँगे। तो चलिए अभी हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आते हैं चैप्टर में। हमारा प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस तक हो गया था, आज हम लोग प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। और हाँ, एक चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिए, जो मैं कवर कर रहा हूँ, थोड़ा-सा इसमें थोड़ा हार्ड लग सकता है बाकी बच्चों को, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं पूरा लेके चल रहा हूँ अच्छे से कवर करना, क्योंकि बहुत सारा एरर हमारा रह जाता है। जब भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, बहुत सारा एरर रह जाता है, तो उस बेस पे भी मैं सोच के इस वीडियो को मैंने बनाया है कि एरर ना रहे, ठीक है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और आते हैं हम लोग प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सामान्यतः इस टेंस में ऐसे वाक्य होते हैं जिससे पता चले कि कार्य जो है वर्तमान समय में पूरा हो चुका है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई भी काम हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे कि होता है या फिर हो रहा है, ठीक है? ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, काम जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है? और उसका जो परिणाम जो है वो वर्तमान से संबंधित है। जैसे मैं स्कूल से आ चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं अब खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं स्कूल से आ चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या है, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस की विशेषता है कि इसमें यह प्रेज़ेंट और पास्ट टेंस का मिश्रण है, क्योंकि इसमें कार्य तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन कार्य का प्रभाव या फिर उसका परिणाम वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है, ठीक है? तो इस टेंस में हम लोग उसी क्रिया को रखेंगे, उसी सेंटेंस को रखेंगे, जिसमें हमें ये पता चले कि काम तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? काम जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो अभी प्रेज़ेंट में भी विद्यमान है, ठीक है? तो हिंदी में इसका क्या रहेगा संकेत जो हम लोग समझेंगे, तो इसमें रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है या फिर लिए हैं, ठीक है? हिंदी में ये सब चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा सेंटेंस में, तब आप लोग समझ जाएँगे कि इसको जो है हम लोग को प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। तो अब हम लोग थोड़ा-थोड़ा रूल रेगुलेशन देख लेते हैं, ठीक है? और टेंस जो है हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि 6 से लेके जितने भी ऊपर आप चले जाएँगे, प्लस-प्लस जितने भी क्लास में चले जाएँगे, टेंस आपको करना ही पड़ेगा। चाहे वो आप मास्टर डिग्री में भी कर लें, चले जाएँ तो भी टेंस आपको करना ही पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव में आए तो भी करना पड़ेगा। तो इसलिए जो चीज़ बाद में भी करना पड़ेगा, उसको आप पहले ही कंप्लीट करके और अच्छा नंबर सिक्योर कर लीजिए, ठीक है? पहले ही सारा कुछ क्लियर कर लीजिए, ताकि प्रेज़ेंट भी अच्छा हो, फ्यूचर भी अच्छा हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें देखते हैं और ये मेनली क्या है, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 8 क्लास से लेके 12 क्लास के बच्चों को, ताकि ये जो टेंस है वो क्लियरली लिखा जाए, एरर ना हो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है? उसी बेस को मैं लेके चल रहा हूँ। तो आइए हम लोग कुछ रूल देखते हैं। सम रूल्स इन प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस येट, ऑलवेज़, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ,
टिल नाउ, बाय नाउ, यानी कि ये सब है अभी तक में, टुडे, ऑफन, सेवरल टाइम्स, लेटली, रिसेंटली, सो फार, इवन, ये सब अगर शब्द किसी सेंटेंस में रहे, ठीक है, जैसे हम लोग को फिलर भी दिया जा सकता है कि हो सकता है कोई एक सेंटेंस दे दे और यहाँ पर ओमिट कर दे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना दे, तो वी हैव की जगह डैश हो, ठीक है, वी डैश नॉट सीन यू टुडे, ठीक है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस में देख के पता चलेगा हमें कि इज एम आर वॉज पर क्या लगाना है, ठीक है। तो उसी तरह ये सब जो सेंटेंस में अगर वर्ड मिलता है तो हम लोग कोशिश करेंगे चेक करने का, ध्यान से देखने का कि कहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, हैव द स्टूडेंट्स गॉन टू स्कूल येट, यहाँ येट मिला, येट मिल गया सेंटेंस में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। दूसरा, वी हैव नॉट सीन यू टुडे, मतलब आज देखा ही नहीं है, ठीक है, आज मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है, तो ये काम खत्म हो गया, देखने का दिन गुजर गया, लेकिन रिजल्ट अभी बाकी है, ठीक है। उसके बाद आई हैव बीन देयर, ही हैज कम हेयर 4 times अप टू नाउ, आई हैव कम एट दिस प्लेस सेवरल टाइम्स, पुलिस हैव ओपन्ड फायर हेयर 100 times, ठीक है। तो ये सब सारा जो है वर्ड को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये सब अगर वर्ड मिलता है हमें, ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि कहीं ये परफेक्ट में तो नहीं होगा, ठीक है, ये चेक हमें करना है। दूसरा अगला हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है, जस्ट या फिर जस्ट नाउ, यानी कि अभी अभी या फिर अभी तुरंत रहने पर वाक्य की संरचना जो है परफेक्ट में करनी होगी। जैसे जस्ट का स्थान सामान्य तौर पर हैज हैव और वी3 के बीच में होता है। अब देखिए जब भी जस्ट अगर हमारा आ रहा है तो हम लोग को जस्ट भी रखना है, तो कहाँ रखना है ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है जस्ट को हम लोग प्लेस कर देते हैं लेकिन उसका जो जगह है वो गलत देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्थान कहाँ पे है, जस्ट नाउ या फिर जस्ट जो है हैज हैव और वी3 के बीच में होता है, ठीक है। जस्ट नाउ के का वी3 के बाद ये जो जस्ट है वो हैज हैव और वी3 के बीच में होता है, और जस्ट नाउ जब होगा, ठीक है, वो वी3 के बाद, और वी3 के बाद ऑब्जेक्ट हो तो जस्ट नाउ का स्थान ऑब्जेक्ट के बाद होता है। यानी कि आप सीधा समझ के रखिए कि अगर जस्ट आता है तो वी3 के पहले आएगा, जस्ट नाउ है तो वी3 के बाद आएगा, ठीक है। प्लेस हमेशा याद रखिए कि जस्ट जब भी रहेगा तो वर्ब के पहले रहेगा, ठीक है, और जस्ट नाउ रहेगा तो वर्ब के बाद रहेगा। ये एक कॉमन एरर है, छोटी सी गलती हमसे हो जाएगी तो पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट और जस्ट नाउ देख के भी हम लोग समझ सकते हैं कि सेंटेंस में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है। कभी अगर एग्जाम में फिलर आ जाए, हैज हैव भरने को आ जाए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जस्ट और जस्ट नाउ अगर रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यू हैव जस्ट गिवन मी दिस बुक, ठीक है, जस्ट कहाँ लगा, गिवन के पहले। उसके बाद यू हैव गिवन मी दिस बुक जस्ट नाउ, और जस्ट नाउ कहाँ लगा, ये गिवन के बाद में। तो रूल क्या है, जब भी जस्ट यूज करेंगे तो वर्ब के पहले, और जस्ट नाउ का यूज करेंगे तो वर्ब के बाद। अब मान लीजिए सेंटेंस थोड़ा लंबा कर दिया, जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है, सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट नाउ को आखिरी में रख देंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3 नंबर रूल में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में येट यानी कि अभी तक में अभी को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। जब भी येट अगर आता है तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो येट अगर आ रहा है वो परफेक्ट में तो होगा, ठीक है, वो जो सेंटेंस है वो परफेक्ट में तो रहेगा, लेकिन येट का स्थान कौन सा रहेगा और परफेक्ट में भी रहेगा, तो वो कौन से स्टेटमेंट में रहेगा, या फिर नेगेटिव में रहेगा, या फिर WH क्वेश्चन में रहेगा, ये वाला चीज़ भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में येट है तो ये तो हम लोग कंफर्म हो गए कि येट अगर रहा
तो परफेक्ट टेंस हो सकता है, हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो उस चेक करने के बाद हम लोग सीधे देखेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है कि नहीं, ठीक है। वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है कि नहीं या फिर इंट्रोगेटिव है कि नहीं, क्योंकि एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यट का यूज नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो इसे नॉट के बाद और V3 के पहले तथा इंट्रोगेटिव हो तो इसे अंत में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी जो है येट का एक प्लेस है, येट की एक जगह है, ठीक है। येट अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जब भी देखेंगे तो पहला हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये परफेक्ट में होगा। दूसरा परफेक्ट टेंस है तो येट हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे येट हो जाएगा V3 के पहले, यानी कि V3 यहाँ पर देखिए सेंटेंस में रिटन है, इसके पहले येट आ गया, ठीक है। और सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो नॉट के बाद और V3 के पहले, ठीक है। नॉट जो है नॉट येट रिटन, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंट्रोगेटिव हो तो इसे अंत में रखते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोगेटिव है हैज श्याम डन दिस येट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग डिफरेंस को समझेंगे कि यहाँ पर येट क्या है, यू हैव नॉट येट रिटर्न मी, येट कब आया, वर्ब के पहले आया। श्याम हैज नॉट येट गॉन, गॉन के पहले येट आया। हैज श्याम नॉट येट गॉन, यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव है प्लस इंट्रोगेटिव है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों अगर साथ में रहता है तो भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के पहले लगाएंगे। दूसरा अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव रहता है तो सबसे पहले हम लोग हैज़ जो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो करेंगे, उसके बाद येट हम लोग लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए ताकि बाद में ये काम आए, ठीक है। अब हम लोग चौथे नंबर रूल पे आते हैं, प्रेजेंट या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय सूचक शब्दों के साथ से लगा रहता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट में या तो वो सिंपल ये क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें से के लिए जो है फोर या फिर सिंस का प्रयोग होता है, जबकि वहाँ पे हम लोग को लगता है कि फ्रॉम का होना चाहिए, ठीक है। जैसे वह 2 घंटे से खा रहा है, तो हम लोग क्या बना देंगे इसका, वह 2 घंटे से खा रहा है, ही इज ईटिंग फ्रॉम 2 आवर्स, ऐसा हम लोग बना देंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी में से अगर आता है तो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि फ्रॉम लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसमें समय सूचक जुड़ गया है, ठीक है, अगर हिंदी में से आ रहा है और सेंटेंस में पूरा समय का कोई भी बात मिल जाता है हमें, ठीक है, समय के लिए कुछ भी वर्ड मिल जाता है तो हम लोग फोर या फिर सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अन्य किसी भी टेंस में से टेंस में अगर से लगे तो उसके लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जानना आवश्यक है कि कहाँ फोर और कहाँ सिंस हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, और कहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। तो हम लोग इसको वन बाय वन देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन ये सब जो रूल रेगुलेशन है वो आपको एकदम दिमाग में रट लेना पड़ेगा या फिर बसा लेना पड़ेगा या फिर दिमाग से हिलने नहीं देना है, ठीक है। सिंस का प्रयोग कब होता है, बीते हुए निश्चित समय को बताने के लिए होता है। सबसे पहला सिंस जो होता है वो बीता हुआ कोई निश्चित समय उसको बताने के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिंस कब होता है, जब निश्चित समय हो, ठीक है। और फोर कब होता है, इसका प्रयोग बीते हुए अनिश्चित समय को बताने के लिए, ठीक है। अनिश्चित मतलब अनसर्टेन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका कोई ठिकाना ना हो, ठीक है। और फ्रॉम कब यूज करते हैं, इसका प्रयोग बीते हुए, आने वाले और वर्तमान के निश्चित या अनिश्चित किसी भी समय को बताने के लिए होता है। जैसे फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम 1947, ठीक है। तो ये हम लोग तीनों को देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं। हम निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग ये तो जान गए कि हाँ, ये जो सिंस है वो निश्चित समय के लिए
लगेगा, ठीक है? और फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए लगेगा। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि फॉर और सिंस जो है लगेगा, लेकिन वो निश्चित समय और अनिश्चित समय है कौन-सा, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंस, ठीक है? सबसे पहले सिंस में क्या-क्या आता है? सिंस निश्चित समय के लिए लगता है और इसको सिंगुलर में रखते हैं, ठीक है? जैसे टाइम ऑफ वॉच, समय का कोई भी मतलब अगर हम लोग घड़ी का समय का सेंटेंस में वर्णन देखते हैं या फिर मेंशन किया हुआ रहता है, जैसे 3 पीएम, 11 पीएम, ठीक है? ही इज़ रीडिंग सिंस 3 पीएम, ऐसे अगर ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 3 पीएम लिखेंगे, तो हम लोगों का टाइम ऑफ वॉच माना जाएगा। तो ये भी एक निश्चित समय है। हम लोग सिर्फ़ सिंपल सा ये करेंगे निश्चित और अनिश्चित समय के अंतर को समझेंगे। निश्चित समय किसको बोलेंगे और अनिश्चित समय जो है किसको बोलेंगे। मतलब ध्यान में रखना है कि निश्चित समय कौन-कौन सा होता है, ठीक है? और अनिश्चित समय कौन-कौन सा होता है। ये अगर ध्यान में रहेगा कि निश्चित समय कब होता है, अनिश्चित समय कब होता है या फिर किसको बोलते हैं, तो हम लोग फॉर और सिंस में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे टाइम ऑफ वॉच रहेगा तो वो निश्चित समय हो गया, तो वहाँ पे सिंस लगाएँगे। नेम ऑफ डे अगर कोई भी दिन का नाम होता है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, सिंस लगाएँगे। नेम ऑफ मंथ मतलब कुल मिला के अगर नाम रहता है, तो हम लोग सिंस लगाएँगे। नेम ऑफ ईयर यानी कि कोई ये ईस्वी दिया हुआ रहेगा 2004 ईस्वी से इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ सीज़न अगर सीज़न का नाम रहेगा, तो भी हम लोग सिंस लगाएँगे। नेम ऑफ हॉलिडे या फिर वेकेशन या फिर फेस्टिवल रहेगा, तो भी हम लोग सिंस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है? उसके बाद लास्ट यस्टर ईयर या फिर यस्टर डे या फिर यस्टर वीक ऐसे यस्टर मंथ अगर यूज़ किया जाता है, तो भी हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है? दूसरा दिन-रात के समय सूचक शब्द अगर हम लोग को मिलता है, तो भी हम लोग सिंस का ही यूज़ करेंगे, जैसे सिंस इवनिंग, सिंस डस्क, सिंस मॉर्निंग, सिंस डाउन ये तो सुबह का अ, सूर्योदय से पहले का समय होता है डाउन, ठीक है? या फिर बाद का होता है, वो भी आप लोग क्लियर कीजिएगा। इस वर्ड को चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये आप लोग क्लियर कीजिएगा कि डाउन जो है, हम लोग कब यूज़ करते हैं? सुबह-सुबह होता है या फिर शाम का होता है? यानी कि सूर्य का जो हम लोग क्या कहते हैं, जब सूर्य उदय होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा येलो-येलो हम लोग को दिखता है और जब अस्त होता है तब भी येलो-येलो दिखता है, ठीक है? तो एक को बोला जाता है डाउन और एक को बोला जाता है ट्विलाइट। तो आप लोग बताइएगा ट्विलाइट कब बोलते हैं और डाउन कब बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद सनराइज़ रहेगा तो भी सिंस का सनसेट, नून, मिडडे, नाइट, मिडनाइट ये सब रहेगा तो हम लोग को सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेम ऑफ अदर सर्टेन टाइम, अदर जो सर्टेन निश्चित समय है, उसका भी नाम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे बर्थ हो गया, बर्थडे हो गया, चाइल्डहुड हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, अवेकनिंग हो गया, ये सब सारा निश्चित समय में काउंट होगा। मैरिज, मैरिज का भी एक डेट होता है, मैरिज डे, एंगेजमेंट या फिर डे ऑफ एंगेजमेंट, डेट ऑफ एंगेजमेंट, डेथ हो गया, फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, ठीक है? मार्टायर डे, द डे ऑफ ए स्पेशल डे, द डे और डेट ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट और एक्सीडेंट, लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट ईटीसी अगर रहता है तो उसको हम लोग निश्चित समय के लिए काउंट करेंगे। मतलब उसको हम लोग निश्चित समय मान के चलेंगे, ठीक है? वो सब क्या हो गया? निश्चित समय हो गया। अब एक वर्ड आया है हमारे पास सपर, ठीक है? तो सपर को हम लोग देखेंगे कि सपर जो है क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि सपर क्या होता है, ठीक है? जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सपर के जाना, ठीक है? कई लोग यूज़ करते हैं सपर के जाना, तो इंग्लिश का जो सपर है वो क्या होता है, ठीक है? उसका अर्थ क्या होता है? अब चलिए हम लोग आते हैं फ़ॉर में, कोई भी अनिश्चित समय रहा तो हम लोग वहाँ पे फ़ॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है? अनिश्चित समय के लिए फ़ॉर का यूज़ होता है, ठीक है? और इसमें हमेशा प्लूरल में लिखते हैं। अनिश्चित समय में समय सूचक शब्द आवर्स, डेज़, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स
एजेस, सेंचुरीज आदि आते हैं और इसके पहले संख्या सूचक शब्द नहीं होते। जैसे 4 आवर्स, वो सो रहा है घंटों तक, ठीक है। 4 डेज, 4 वीक्स या फिर 4 मंथ्स, इस तरह से रहेगा। या फिर 4 ईयर्स, 4 सेंचुरी इत्यादि। कभी-कभी सेवरल, सो मेनी या फिर मैनी कॉर्डियल नंबर के पहले लास्ट लगा होता है। जैसे फॉर लास्ट सेवरल आवर्स, फॉर लास्ट सो मेनी आवर्स, फॉर लास्ट 4 आवर्स, फॉर लास्ट सेवरल आवर्स या फिर फॉर लास्ट 10 आवर्स। ये सब रहेगा तो हम लोग को फॉर का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यदि किसी सेंटेंस में क्रिया के रूप में केवल है या फिर हैं, हूँ, हो या फिर था, थे, थी इत्यादि हो और सेंटेंस में समय सूचक शब्द के साथ से हो तो सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर का प्रयोग नहीं करते बल्कि हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग या फिर हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ही हैज बीन हियर फॉर 2 डेज, इंडिया हैड बीन स्लेव फॉर ईयर्स। इंडिया सालों तक गरीब, ये क्या बोलते हैं, स्लेव रहा है, दास रहा है। दे हैव बीन इन दिल्ली सिंस लास्ट वीक। इंडिया हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर सेंचुरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए ताकि हम लोग इसका भी समाधान कर सके और आप लोग को अच्छे से पढ़ाई मिल सके, ठीक है। इसमें आप लोग कोई भी मतलब अगर कमेंट बॉक्स है तो उसको हमेशा भर के रखिए, चाहे कुछ भी बोलिए, हाय हेलो कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ बोलते रहिए, ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं, जब हिंदी के वाक्य में क्रिया के रूप में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा था, रही थी या रहे थे इत्यादि हो तो सेंटेंस में टेंस के अनुसार हैज बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में समय सूचक शब्द से हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। जैसे आई हैव बीन ए टीचर, मैं टीचर रहा हूँ। वी हैड बीन फ्री सिंस 1947, ठीक है, हम लोग 1947 से फ्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रहा, रही सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पहला सेंटेंस देख रहे हैं इसमें टाइम का कोई भी वर्णन नहीं है, टाइम जो है मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हैव लगा है क्योंकि काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी भी जारी है, इसलिए हैव बीन यहाँ पे यूज किया गया है। उसी तरह वी हैड बीन फ्री सिंस 1947, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट काम आएगा। जैसे स्टेटमेंट अगर कोई रहा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट हैज हैव जो भी लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स। अच्छा, सबको पता है ना कि हैज कहाँ लगाते हैं और हैव कहाँ लगाते हैं, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, सिंगुलर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है, बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। तो पैसिव में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज हैव जो सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार रहेगा वो रहेगा, उसके बाद बीन V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। नेगेटिव अगर हम लोग बनाते हैं तो सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही रहेगा, हैज हैव के बाद हम लोग नॉट जोड़ देंगे, और सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही रहेगा, हैज हैव के बाद हम लोग नॉट जोड़ेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, ठीक है। बीन और हैव हैज के बीच में हम लोग को नॉट को घुसाना है, ठीक है। उसके बाद यस नो क्वेश्चन रहेगा तो हैज हैव को हम लोग पहले कर देंगे, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और वही पैसिव में बनाएंगे तो हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, WH अगर रहा तो यस नो क्वेश्चन का ही स्ट्रक्चर रहेगा, आगे में सिर्फ WH आ जाएगा। सेम पैसिव में भी वही हम लोग करेंगे कि WH पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज हैव लगा के हम लोग सारा सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव का कैसे बनाया हुआ है। बाकी तो हम लोग ऑक्सफोर्ड वाली बुक आती है उसको आप लोग बना सकते हैं, ट्रांसलेशन की भी बुक है वहाँ पे, ठीक है, जो आपका पूरा ये जो है रिवाइज करा देगा टेंस। और एक करंट इंग्लिश ग्रामर की भी बुक है ऑक्सफोर्ड की, वो भी बहुत ही हेल्प करेगी आपको वॉइस और टेंस सीखने में। दूसरा नरेशन भी उसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कुछ कुछ। दे हैव चेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स,
तो ये लॉट्स ऑफ थिंग्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसको आगे करेंगे लॉट्स ऑफ थिंग्स, इसके अनुसार हैव लगेगा, उसके बाद बीन, उसके बाद चेंज्ड बाय देम, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड बाय देम। उसके बाद यू हैव डन समथिंग, तो समथिंग हैज बीन डन बाय यू, ठीक है। समथिंग को हम लोग सिंगुलर मान के चलते हैं, इसको प्लूरल मान के नहीं चलेंगे। एक्टिव पैसिव हम लोग बाद में भी सीखेंगे, फिलहाल कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में रूल वगैरह सारा दिमाग में रहे। उसके बाद अगला है दे हैव इंडिकेटेड यू समथिंग, तो समथिंग हैज बीन इंडिकेटेड बाय देम, ठीक है। उसके बाद द ग्रेट पीपल of the country have given us lots of things, ठीक है। तो lots of things have been given us by the great people of the country, ठीक है। इसका ऐसे बनेगा। उसके बाद have the great people of the country given us lots of things, तो इसका yes no क्वेश्चन में क्या बनेगा, have lots of things been given us by the great people of the country। उसके बाद अगला है why has the ruling party befooled person, तो why has person been befooled by the ruling party, ठीक है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है what have you done till now, तो what has been done till now by you, तो वॉइस चेंज भी जो है हम लोगों को देखना है और अच्छे से करना है। तो ये सब सारा जी जो हम लोगों ने आज पढ़ा, इसको घर में एक बार आपको रिवाइज करना है ताकि ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक है। तो लास्ट रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा ज्ञान मत रखिए, कहीं भी आप लोग अटक सकते हैं अधूरी जानकारी के कारण, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से खेलिए कूदिए, एकदम सतर्क होके रहिए ताकि एग्ज़ाम भी अच्छे से जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।